तो भाई अगर आप नेपाल में कहीं भी आते हो तो किन किन चीज़ों से सतर्क रहना है और किन किन चीज़ों से बचना है वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो ध्यान से सुनना और बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर नेपाल विजिट करते हो तो कहीं काठमांडू में आप जा रहे हो या फिर पोखरा जा रहे हो, तो वहाँ पे आप जैसे काठमांडू में उतरते हो वहाँ पे एजेंट वाले तुरंत आपके पास पहुँच जाएंगे होटल का फ़ोटोज़ लेके कि आप चलिए आपको ये होटल दिखाते हैं वो होटल दिखाते हैं। तो मैं तो भाई जहाँ से भी कहूँगा कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल आप इग्नोर करो, इन सब चीज़ों से बचो, क्योंकि अगर ये कमीशन बेसिस पे काम होता है तो जो होटल आप अगर खुद में 1500 रुपये 2000 का खोज रहे हो वो ये लोग 2500 रुपये चार्ज कर लेगा, क्योंकि इन लोग का कमीशन बेसिस पे काम होता है तो आपसे भी ज़्यादा पैसा लेगा। तो इन सब चीज़ों को से बच के आप खुद थामिल चले जाओ, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे होटल्स रूम वगैरह मिल जाएगा। और अगर आप पोखरा में हो तो पोखरा में फेवा लेक साइड तरफ काफ़ी सारे रूम है, वहाँ पे लगभग आपको कहीं भी आप कोई भी एरिया में आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद बात कर रहे थे कि आप अगर होटल में जाते हो तो उसके लिए आप जो चार्जेज़ है वो आप सबसे पहले डिस्कस कर लो कि वो, क्योंकि नेपाल में भी रुपये चलता है और हमारे इंडिया में भी रुपये चलता है। तो कुछ लोग जो बोलेंगे वहाँ पे जो चार्जेस जो रिसेप्शनिस्ट होगा वो जब आपको बताएंगे कि हाँ 1500 रुपीज़ 2000 रुपया 3000 रुपया जो भी है, तो आप सबसे पहले उस चीज़ को क्लियर कर लें कि जो रुपया है वो इंडियन में देना है या नेपाली में देना है। नहीं तो पता चले कि वो आपको बता दिया कि 2000 रुपये, आपको लगा कि नेपाली रुपया है 2000, उसके बाद में आप जब पैसा देने के लिए जाओ तो फिर वो बोल दे कि नहीं 2000 रुपया हम इंडियन बोले थे, तो उस टाइम फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए उस चीज़ का क्लियर कर लें। और यहाँ से जाने के बाद जो है सो आपको पैकेज वैकेज दिया जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पैकेज से ज़्यादा बेटर होगा कि आप खुद घूमें। हाँ, अगर आप पोखरा में हैं तो वहाँ पे आप पैकेज लेके घूम सकते हैं, वो अच्छा है, क्योंकि पोखरा जो है सो जो जगह घूमने के लिए वो काफ़ी दूर दूर में है। तो अगर आप टैक्सी हायर करोगे तो पैकेज से भी काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि वो एक एरिया में नहीं है, ये कुछ 10 किलोमीटर इधर है तो 7 किलोमीटर उधर है, तो ये ईस्ट में है उधर वेस्ट में है, तो ऐसे करके। और टैक्सी चार्जेस वहाँ पे थोड़ा महंगा है, तो इस कारण क्या है ना कि वो महंगा पड़ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप पोखरा में थे एक दिन वाला जो होता है वो पैकेज ले ले 900 रुपये ऐसे करके नेपाली लगता है, 7-8 जगह विज़िट करवा देगा, तो वो सबसे बढ़िया है। बाकी काठमांडू में अगर है तो उसमें आप बिना पैकेज का घूमो, सबसे बढ़िया है। और सबसे तीसरा बात जो है भाई, सबसे मेन पॉइंट जो हर बंदा गलती करता है, और इन सब चीज़ों का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, तो बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा आपके साथ। फिर सारा जो घूमने का जो प्लान बनाना वो सब फिर स्पॉइल हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, मूड ख़राब हो जाएगा एकदम, तौबा तौबा। क्योंकि भाई अक्सर वहाँ पे लोग जाता है ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में ऐसा गलती कर देता है। सो आप लोगों को ऐसा गलती नहीं करना है बिल्कुल। अगर आप थामिल में हैं, काठमांडू में या पोखरा में कहीं भी है, तो कोई भी बार, स्पा या फिर कोई भी डिस्को क्लब कहीं भी आप जाते हो, उसमें से जो 2 क्लब है वो हम आपको नाम बता दे रहे हैं। काठमांडू में अगर आप हैं तो क्लब आपको एंजॉय करना है तो आप द एलोडी क्लब चले जाइए, और अगर आप पोखरा में है तो 16 क्लब चले जाइए, या तो फिर वहाँ फेवा लेक में एक द कैट वॉक करके है वो चले जाइए। बाकी अगर आप रास्ते में आपको 100 क्लब बार डिस्को मिलेगा, स्पा मिलेगा, तो वहाँ से गलती से आप नहीं घुसना है। अगर आप वहाँ पे घुसते हैं, एंटर करते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा से खातिरदारी करेगा, आपका बिठाएगा और कैटलॉग वगैरह, मतलब क्या ही बोले अब हम इसमें, मतलब वहाँ पे आपको लड़की वड़की दिखा देगा। और उसके बाद फिर आपको ऐसे बोला जाएगा कि आप इनको खर्चा पानी करो, थोड़ा ड्रिंक व्रिंक पिलाओ, उसके बाद आप इसके साथ जो करना है करो, ऐसे वैसे करके बहुत सारा, मतलब आपको जो एक माइंड वॉश कर दिया जाएगा। तो क्या करोगे कि आपकी सोचोगे कि यार चलो यार एक बियर ही तो पिलाना है, एक ये ड्रिंक्स ही तो पिलाना है, बाकी उस ड्रिंक्स का वो इतना चार्जेस करेगा, उसके बाद फिर पीने के बाद फिर वो लड़की लोग कहीं जाने वाली नहीं है, कहीं नहीं जाने वाली, वो बहाना बना देगी। शुरू में आपको लगेगा कि नहीं यार चलो 500-1000 ही तो खर्चा करना है, 2 ही बियर पिएगी, 1 ही बियर पिएगी, कर देते हैं, उसके बाद फुल एंजॉय करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहीं जाके सब फंसता है। क्योंकि मैं भाई वहाँ पे काफ़ी टाइम से रहा हूँ, 6-7 बार गया हूँ, और हर साल मेरा रिलेटिव्स है वहाँ, तो हम जाते रहते हैं, तो वहाँ के बारे में सब कुछ पता है। तो इसीलिए क्योंकि जो नया जाता है तो वो एक्साइटमेंट में फंस जाता है ये चीज़ देख के, तो वही चीज़ गलती नहीं करना है आपको। आप वहाँ जाओगे तो आपको ऐसा ट्रीट किया जाएगा जैसे लगेगा कि हम मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे साथ ऐसा इतना मान रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। फिर बिल बहुत लंबा फटेगा आपका,
अगर आप जहाँ बियर आपको बोलेगा कि भाई 400 का है, आप जब उसमें खाओगे पियोगे पिलाओगे लड़की लोग को तो बिल बना देगा वहाँ पे आपका 10,000 का। जो बियर आपको 500 बताया वही बियर आपको बिल में जोड़ेगा 900। तो ये सब चीज़ों से बचना है आपको। लोकल जो क्लब डिस्को है बार में वो सब में